नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस विद एजाज महर में आज हम बात करेंगे नासा के उस ऐलान के हवाले से जिसमें उन्होंने बताया है कि आर्कटिक के ऊपर जो ओज़ोन में होल था, जो सुराख हो गया था मुख्तलिफ असबाब की वजह से, वो भर गया है। और ओज़ोन जो है आपको पता है कि वो ज़मीन से और आसमान के दरमियान एक लेयर है हल्का सा, जो सूरज की जो नुकसानदह शुआएं हैं उनको रोकता है। अगर वो ओज़ोन की तह ना हो तो ये डायरेक्ट अगर सूरज की शुआएं इंसानी जिल्द पे पड़ें या किसी भी जानदार के, तो उसके लिए इंतहाई नुकसानदह है। चाहे वो पौधे हों, फूल हों, जानवर हों, इंसान हों, उनके लिए जो अल्ट्रा वायलेट सूरज की शुआएं हैं वो ख़तरनाक हैं और जिल्द की कैंसर जो है उससे हो सकती है। तो आर्कटिक जो है कुतुब शुमाली जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर 10 लाख हम चौरस किलोमीटर में ये ओज़ोन का जो होल था वो भर गया है। जबकि जो एंटार्कटिक है, जो जनूबी पोल जिसको हम कहते हैं, उसमें 2,83,00,000 हम चौरस किलोमीटर में ओज़ोन की जो है वो डिप्लीट हो गया था। वहाँ वो सुराख इतना बड़ा था कि वो भी अब भरना शुरू हो गया है। तो इस हवाले से आज हम डिटेल में आपको बताएंगे कि इसके क्या अवामिल हैं, क्या जो ये सोशल मीडिया पे भी डिस्कस हो रहा है कि जो लॉकडाउन हुआ है कोरोना की वजह से, जिसमें इंडस्ट्री बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है पूरी दुनिया की, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही थी फ़िज़ा में या खला में, तो क्या उसकी ये वजह है, इस पे साइंसदान क्या कहते हैं, इस हवाले से हम इस आगे चल के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आपको पता है कि आर्कटिक जो है वो कुतुब शुमाली, जहाँ पर +13 डिग्री से लेके -43 सेंटीग्रेड तक जो है ये दर्जा हरारत रहता है। जबकि एंटार्कटिक जो है कुतुब जनूबी, वहाँ पर -12.3 से -62 डिग्री तक जो है ये टेम्परेचर रहता है। और आर्कटिक में जो बर्फ़ की तह है वो तकरीबन 3 से 10 फीट तक जो है वो चौड़ी होती है, मोटी होती है, बर्फ़ की तह जम जाती है ये समंदर के ऊपर। जबकि एंटार्कटिक में जो बर्फ़ की तह है वो 9,300 फीट जो है थिक यानी चौड़ी होती है। तो एंटार्कटिक में जो है वो बर्फ़ ही बर्फ़ है और वहाँ पर बिल्कुल जो है मुख्तलिफ जो इदारे, यूरोपी स्पेस एजेंसी है उनकी भी हैं, और अमेरिका के भी हैं, रूस के हैं, चाइना के हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने वहाँ रिसर्च सेंटर कायम कर रखे हैं जो हर वक्त वहाँ पर मौसमियाती तब्दीलियों पर, बदलते हालात पे हर वक्त नज़र रखते हैं और साइंटिफिक अपने जो स्टडीज़ हैं वो करते रहते हैं। ये जो ओज़ोन का लेयर है ये सतह ज़मीन से तकरीबन कहीं पर जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कहीं मुख्तलिफ भी है, लेकिन अमूमन तौर पे जो साइंसदानों ने इसकी मेजरमेंट की है वो 15 से 35 किलोमीटर के दरमियान पाई जाती है, ज़मीन के सतह से ऊपर जो है वो मौजूद है। तो इसमें ये 2 बड़े होल थे जो अब भरना शुरू हुए हैं। और इस हवाले से पहली बार जो पता लगाया था ओज़ोन की तह में होल के हवाले से, वो 1913 में फ्रांसीसी फिज़िस्ट थे चार्ल्स फेब्रे, उन्होंने ये दरियाफ़्त किया था। जिसके बाद फिर ब्रिटिश साइंटिस्ट आए मैदान में, अमेरिकन साइंटिस्ट भी आए, उन्होंने फिर मुख्तलिफ इस पर मज़ीद रिसर्च की और मुख्तलिफ एंगल से इस पर तहकीक शुरू हुई थी। साइंसदानों का ये भी मानना है कि जो सूरज की नुकसानदह शुआएं हैं, ये ओज़ोन लेयर जो है वो 97 से लेके 99% तक उन नुकसानदह शुआओं को रोकता है। उनकी ताबकारी जो होती है, जो उसका मुज़मरात होते हैं, जो असरात हैं नुकसानदह, उनको वो रोकता है और नीचे जो है ज़मीन पे आने नहीं देता। 1976 में पहली बार साइंसदानों ने ये ख़दशा ज़ाहिर किया था कि ओज़ोन की जो लेयर है उसको नुकसान पहुंच रहा है। जिस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, यहाँ पर सनअती तरक्की हो रही है, तो उससे जो कीमियाई मवाद निकलता है उसकी वजह से जो है वो उस पर नुकसान होता है और आगे चल के कहीं ये ख़त्म ही ना हो जाए। जिसके बाद दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक थे उन्होंने कोशिशें ली और कहा कि इस तरह का जो मवाद है उस पर पाबंदी लगाई जाए। साइंसदानों ने बताया था कि
जो कीमियाई मवाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी कहा जाता है, तो ये जो है इसकी वजह से डिप्लीट हो रहा है ओजोन का लेयर, जिसके इस्तेमाल पे पाबंदी होनी चाहिए। 1976 में जब ये बात सामने आई तो उसके बाद 1978 में अमेरिका, नीदरलैंड, कनाडा और नॉर्वे ने सबसे पहले जो CFC थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस पे इस्तेमाल पे रज़ाकाराना तौर पे उन्होंने पाबंदी लगाई थी और कहा था कि बतदरीज इसको जो है इस्तेमाल दुनिया में वो कम होना चाहिए। बाद में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की कोशिशों की वजह से 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो साइन किया गया कनाडा में, और 197 ममालिक ने उस पर दस्तखत किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ओजोन के लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले मवाद के इस्तेमाल पे बतदरीज जो है वो पाबंदी लगाई जाएगी, उसके इस्तेमाल को रोका जाएगा ताकि जो है ये एक सिस्टम डिसबैलेंस ना हो। फिर इस पे जो साइंसदान तहकीक कर रहे हैं उन्होंने जब बताया कि 1987 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी साइन हो गया और जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले कीमियाई मवाद के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लग गई, उसमें कमी आई, तो 2003 में पहली बार साइंसदानों ने अपने मुशाहिदात के बाद ये बताया था कि अब उसकी जो डिप्लीशन की रफ्तार थी वो सुस्त हो गई है और उसमें कमी आई है, काफ़ी हद तक नुमायाँ कमी आई है कि ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो रहा था वो अब उसकी डिप्लीशन जो है कम हो रही है। उस वक्त तो साइंसदानों ने ये भी कहा था कि ये जो ओजोन लेयर डिप्लीट हुआ है इसको भरने में तकरीबन 50 साल लग जाएंगे और जो है इसमें बड़ी मुद्दत दरकार होगी कि अपने नेचुरल प्रोसेस की वजह से होगा। लेकिन अब साइंसदान हैरान और परेशान हैं कि ये अचानक कैसे हो गया। कोविड-19 जो है कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह दुनिया भर में लॉकडाउन हुआ और ट्रांसपोर्ट का पहिया बैठ गया और सनतें बंद हो गई, लोग घरों तक महदूद हो गए, तो वो जो इसकी वजह से जो है वो अभी पता लगा रहे हैं और इस पर तहकीकात चल रही हैं। आम तासर तो यही है कि शायद इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से जो है ये जो आर्कटिक का होल था वो भर गया, लेकिन अभी साइंसदानों का कहना है कि यही वजह है या इसकी कोई वजूहात और हैं। इस पे स्टडीज़ होंगी, तजर्बात होंगे, जिसके बाद ही हकीकी वजह इसका पता चल पाएगी। बहरहाल जो भी उसकी वजह बाद में सामने आती है, लेकिन इस वक्त आम ख्याल यही है कि ये कुदरत की तरफ से इसका इंतज़ाम किया गया कि कैसे एक वायरस फैला जो सारी दुनिया में उधम मच गया और सारी ज़िंदगी जो है मफलूज होकर रह गई। और ऐसे में जो कुतुब शुमाली है आर्कटिक, वहाँ पर जो ओजोन का इतना बड़ा 10 लाख हम चौरस किलोमीटर जो सुराख था वो बंद हो गया है और ओजोन का लेयर जो है वो ठीक हो गया है, जबकि एंटार्कटिक जो है वहाँ पर जो इससे कहीं बड़ा, अमेरिका के धरती के साइज़ से 3 गुना बड़ा जो सुराख है वो भी आहिस्ता आहिस्ता भर रहा है। अब देखना ये है कि वो कब ठीक होता है। दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।